हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती सक्सेस एकेडमी में। गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की क्लास का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, जिसमें से 50 प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो आंसर है डी पार्ट धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? पहला है धनुर्वेद, दूसरा है शस्त्र शास्त्र, तीसरा है आयुर्वेद और चौथा है योग वेद। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो हमारा आंसर है डी पार्ट यानी कि योग वेद। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहला ऑप्शन है फिरदौस शाह, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम और चौथा ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है आप सभी लोगों को मालूम होगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था और 714 ईस्वी में वापस लौट गया था। चलिए अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो गाइस, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा बी पार्ट मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पहला पश्चिमी, दूसरा ऑप्शन पूर्वी, तीसरा है दक्षिणी और चौथा है उत्तरी। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर है बी पार्ट यानी कि पूर्वी हिस्से से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? पहला ऑप्शन है वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन, दूसरा ऑप्शन है राजा राज चोल, तीसरा ऑप्शन है मार्तंड वर्मा और चौथा ऑप्शन है हैदर अली। तो गाइस, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा सी पार्ट ऑप्शन सही है यानी मार्तंड वर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 1748, दूसरा ऑप्शन है 1757, तीसरा ऑप्शन है 1764 और चौथा ऑप्शन है 1782। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो है 1757। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने का सहमत हुई? पहला ऑप्शन है 82 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 26 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 44 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 68 लाख रुपए। तो गाइस, इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो है हमारा बी पार्ट 26 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1892, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है सी पार्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव
प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन नेहरू, दूसरा ऑप्शन गांधी, तीसरा ऑप्शन जेपी नारायण, चौथा ऑप्शन है एम.एन. रॉय। तो गाइस इसका जो आंसर सही होगा वो हमारा जो आंसर सही है वो है डी पार्ट यानी कि एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है सी पार्ट यानी कि 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरा है बी पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है के.एम. मुंशी। तो गाइस इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो हमारा है सी पार्ट यानी कि एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो हमारा है बांग्लादेश। आपको मालूम होगा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला है? अरब सागर तक, हिंद महासागर तक, हिमालय तक, बंगाल की खाड़ी तक। तो गाइस इसका जो आंसर है वो बी पार्ट सही है, हिंद महासागर तक। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा झारखंड, तीसरा असम, चौथा मिजोरम। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, फिर है दूसरा ऑप्शन 1, 3, 4, फिर तीसरा ऑप्शन 1, 2, 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी पार्ट है यानी कि 1, 2, 4, 1, 2 और 4 यानी कि असम से नहीं गुजरते। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पहला है नोबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, दूसरा है ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, तीसरा है ग्रहीय हाइपोथेसिस यानी चेम्बरलिन और मोल्टन, चौथा है गैसीय हाइपोथेसिस और कांट। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो हमारा 116 का ए पार्ट सही है यानी कि नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं कहलाता है? पहला ऑप्शन प्रकाश मंडल, दूसरा ऑप्शन स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन वर्णमंडल, चौथा ऑप्शन वातावरण। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो हमारा ए पार्ट है प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, दूसरा है बर्नार्ड स्टार, तीसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और चौथा ऑप्शन है साइरस यानी सीरियस हिंदी में लिखा है। तो गाइस इसका जो ऑप्शन सही है वो हमारा 118 का सी पार्ट सही है यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। पहला है विदेशी आय, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, तीसरा है पूंजी खपत भत्ता और चौथा है प्रत्यक्ष कर। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी पार्ट इसका सही आंसर है पूंजी खपत भत्ता। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, चौथा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है डी पार्ट यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन सिंचाई, दूसरा सड़कों की उपलब्धता, तीसरा बीमा और चौथा खनन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो खनन संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी थे। पहला ऑप्शन उमा भारती, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तीसरा श्री श्री रविशंकर, चौथा महंत परमहंस दास। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन गरीबी दूर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन कुपोषण दूर करने के लिए, तीसरा ऑप्शन बेरोजगारी दूर करने के लिए, चौथा ऑप्शन निरक्षरता दूर करने के लिए। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा सही है बी पार्ट कुपोषण दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है जापानी इंसेफेलाइटिक उन्मूलन, दूसरा है पोलियो का उन्मूलन, तीसरा प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना और चौथा ऑप्शन यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के हर घर तक पहुंचना। तो गाइस जो इसका ऑप्शन सही है वो हमारा है ए पार्ट जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है गुरुग्राम, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है नोएडा। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नोएडा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। 4 जनवरी, 9 जनवरी, 4 फरवरी, 9 फरवरी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश। तो गाइस जो इसका आंसर है वो है हमारा नेपाल। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, दूसरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, तीसरा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, चौथा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा बी पार्ट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट डिस्पैच्ड फाइल, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोकॉल डिस्क फाइल, चौथा ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टल जेड, दूसरा ऑप्शन है अलर्ट स्पेबलर, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल ईएससी और चौथा ऑप्शन है अलर्ट इंटर। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा है सी पार्ट क्लर्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पहला है चार्ल्स बैबेज, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, तीसरा है फिलिप डॉन स्ट्रीज और चौथा है जेम्स गॉल्स्टिंग। तो गाइस इसका जो ऑप्शन सही है वो है चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर पेटिशन, तीसरा ऑप्शन है हरदा और चौथा ऑप्शन है शाजापुर। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो है हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अगला क्वेश्चन है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है आईबीएम, तीसरा है गूगल और चौथा है डेल। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट आईबीएम। चौथा ऑप्शन है सॉरी गाइस चौथा। अगला क्वेश्चन है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? पहला ऑप्शन है कूलाम गॉस रेडियस, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है सेंटीलीटर गैलन सीमेंस और चौथा ऑप्शन है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने प्रकार के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 1 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलाम, तीसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति कूलाम और चौथा ऑप्शन है 1 जूल प्रति न्यूटन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है 1 जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? पहला ऑप्शन है दूर दूर होते हैं, दूसरा ऑप्शन बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, तीसरा ऑप्शन है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, चौथा है कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो गाइस इसका जो आंसर है वो तीसरा पार्ट है, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। पहला ऑप्शन है विद्युत चालकता, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टलन संरचना, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और चौथा ऑप्शन है परमाणु भार। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा परमाणु भार। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला है कालोलॉजी, दूसरा है ऑन्कोलॉजी, तीसरा है ट्रेमेटोलॉजी और चौथा है डर्मेटोलॉजी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो सी पार्ट सही है, ट्रेमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम और चौथा ऑप्शन है सेरिबेलम। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट, इसका सही जवाब होगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग का सर्वाधिक रूप सोख लिया जाता है? पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है बड़ी अतड़ी, तीसरा ऑप्शन है पेट और चौथा ऑप्शन है छोटी अतड़ी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा छोटी अतड़ी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन चुका है? पहला ऑप्शन है मांडला, दूसरा ऑप्शन है सीहोर, गाइस तीसरा ऑप्शन है हारदा और चौथा ऑप्शन है शाजापुर। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा मादा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा गांधीनगर, चौथा वाराणसी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है हमारा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ
स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन चित्रकूट में, तीसरा ऑप्शन सहारनपुर में, चौथा ऑप्शन लखनऊ में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश। तो गाइस इसका आंसर जो सही है वो बी पार्ट यानी कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी के जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का क्या नाम है? पहला ऑप्शन रोशनी, दूसरा ऑप्शन उजाला, तीसरा दीपक और चौथा दमक। गाइस इसका आंसर जो है वो है पहला ऑप्शन रोशनी। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 12 जुलाई, तीसरा 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो है हमारा सी पार्ट यानी कि 14 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा वाराणसी, तीसरा मथुरा, चौथा अयोध्या। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है वो है बी पार्ट, वाराणसी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, के बिड़ाला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है वासुदेव मोही, दूसरा ऑप्शन है शरण कुमार लिम्बाने, तीसरा ऑप्शन है के शिवा रेड्डी और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर रामधरस मिश्रा। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रोफेसर रामधरस मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1995, चौथा ऑप्शन है 2000। तो गाइस इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा है बी पार्ट, इसका सही आंसर है 1986 में। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है एको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, पहला ऑप्शन शुद्ध एवं मिलावट रहित होता है, दूसरा प्रोटीन समृद्ध हो, तीसरा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, चौथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा सी पार्ट, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। गाइस आज की क्लास में हम लोग ने इतना ही किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में हमको सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।